हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं एमसीक्यू वाली, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, आज मैं आपके लिए एक जो पीडीएफ है उसका न्यू पैटर्न लेकर के आया हूं। तो मैंने आपको पिछली वाली क्लास का पीडीएफ ग्रुप में शेयर किया था, टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आपने बोला था, कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर आप जो लिखते हैं अगर वो डिटेल में चीज़ें साथ में पीडीएफ के अटैच हो जाए तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। तो देखिए, मैंने इस बार आपको जो आपने बोला था उसी के बिहाफ पर पीडीएफ में लेकर के आया हूं। तो सभी प्यारे साथी कमेंट करके जरूर बताना, क्या जो हमारी पिछली वाली पीडीएफ जिस प्रकार से हम बना रहे थे वो सही थी या आज वाली पीडीएफ। ठीक है, आगे मैं बताने वाला हूं कि इसमें हमने क्या चेंजेस किया है। तो जितने भी प्यारे साथी चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अभी आपको 500 सब्सक्राइबर करवाने हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, अगर हमारे यहाँ पर 500 कितने 500 सब्सक्राइबर अगर हो जाएंगे ना तो हम लाइव आ सकते हैं। अभी हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि सर हमारे किसी क्वेश्चन को लेकर के डाउट रहता है, हम पूछ नहीं पाते हैं, तो सर आप लाइव आइए। देखिए, अभी हमारा जो चैनल है वो थोड़ा सा छोटा है। हालांकि मेरा एक और चैनल है जिस पर 18,000 से भी अधिक सब्सक्राइबर हैं, बट ये जो न्यू चैनल मैंने आपके लिए बनाया है ये स्पेशली संगीत के लिए, इस पर अभी हमारे सब्सक्राइबर कम है। अगर आप सभी प्यारे साथी मिलकर के इसको 500 प्लस करवा देते हैं तो 500 के बाद एक फीचर इनेबल हो जाता है लाइव वाला। तो यहाँ पर फिर हम लाइव आ सकते हैं और आपकी जो क्वेरी है हम डिस्कस कर सकते हैं, लाइव में चर्चा कर सकते हैं, लाइव में आपका क्वेश्चन करा सकते हैं और क्लासेस भी ले सकते हैं, जिससे और भी चीज़ें हम अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो इसके लिए जो हमारा परिवार है अभी थोड़ा सा छोटा है, इसको 500 के प्लस ले जाना पड़ेगा। और ये सभी आप सभी के प्यार की बदौलत ही हो सकता है, क्योंकि आपने इतने कम समय में यहाँ पर लगभग 200 होने को हैं। और अगर आपको इसी प्रकार से सपोर्ट बना रहा और भी आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, अगर आप इन 4 से 5 दिनों में अगर 500 सब्सक्राइबर करवा देते हैं तो फिर हम आपका लाइव आने का कोई प्लान बनाएंगे और आपकी जो भी क्वेरी रहती है हम आपका वहीं पर सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस अचीवमेंट में भी हमारा साथ देंगे और अपने सभी यार दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएंगे। जो एक्चुअल में संगीत की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं से बोलना आपको, ठीक है। ऐसे नहीं बोलना है कि जो संगीत की तैयारी नहीं कर रहा है वो लाइव कर सब्सक्राइब कर लेगा तो कोई उसका मतलब नहीं बनेगा। तो उम्मीद है कि जितनी भी आपके संगीत के ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने। देखिए, टेलीग्राम ग्रुपों में आप शेयर करना, जो ग्रुप एक्टिव हो उसमें शेयर करना और बोलना कि यहाँ पर बिल्कुल जीरो से हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं और अच्छे लेवल पर चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो चलिए, बस यही आपसे चर्चा करना था। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वैदिक काल में आघाट का क्या अर्थ है। तो देखिए, वैदिक काल में हम वैदिक काल का ही चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो तंत्री वाद्य होता है, मंजीरा या करताल होता है, नृत्य शैली होता है या गायन का प्रकार होता है। तो आघाट क्या होता है, सभी प्यारे साथी कमेंट करते हुए चलिएगा। तो देखिए, जो आघाट होता है आपका, यह मंजीरा और करताल, मतलब जो मंजीरा और करताल है उसका अर्थ होता है आघाट। अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं आपको जो भी बता रहा था, जो क्वेश्चन है उसका पूरा का पूरा विश्लेषण मैं यहीं पर लेकर के आया हूँ। मैं इस प्रकार से आपसे बोलना चाह रहा था कि जो हमने पीडीएफ में चेंजेस किया है, पिछली जो हमारी पीडीएफ थी उनमें हम इस प्रकार से व्याख्या लेकर के नहीं आए थे, बट इस बार हमने इसको ऐड किया है। तो सभी कमेंट करके बताना, क्या जो हमारी पिछली वाली पीडीएफ थी जिनमें इस प्रकार से डिटेल में चीज़ें नहीं थी, जो मैं बोल रहा था वही आपका मैं लिख रहा था, या इस प्रकार से हम बिल्कुल डिटेल में लिख करके लाएं या फिर मैं खुद से लिखूं, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। देखिए, यहाँ पर जो देखिए शायर ने आघाट को वीणा का प्रकार बताया है। ये शायर एक वैज्ञानिक थे, विज्ञान के इन सेंस मतलब संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़े संगीतकार रहे हैं। इन्होंने वीणा का एक प्रकार बताया है आघाट को। बट कीथ मैकडॉनल्ड और विलियम बेटे ने इसे मजीरा या करताल के रूप में व्याख्यात किया है। यह नृत्य में लय के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको व्याख्या क्वेश्चन के साथ में लेकर के आया हूँ। तो जब आप कभी क्वेश्चन पीडीएफ से पढ़ेंगे तो आपको ये डिटेल जब उसकी मिलेगी तो आपको और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट, पाणी संघात का तात्पर्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पाणी संघात का तात्पर्य क्या है। वीणा बजाना, दोनों हाथों से ताल देना, मंजीरा बजाना, गायन करना। देखिए, सभी प्यारे साथी आपको मेरी मेहनत दिख ही रही होगी कि मैं आप सभी के लिए बिल्कुल जीरो से लेकर के चल रहा हूँ और क्वेश्चन बनाता हूँ, आपका हर चीज़ को खुद से करता हूँ। तो आप इतना देख सकते हैं, इतनी मेहनत के बावजूद भी आप लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है, ठीक है।
आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करके ही जाना। आज मैं देखता हूँ कितने इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करते हैं। तो पाणी संघात का तात्पर्य क्या होता है? देखिए यहाँ पर होता है दोनों हाथों से ताल देना। पाणी संघात का मतलब होता है दोनों हाथों से ताल देना। व्याख्या, पाणी संघात का अर्थ है दोनों हाथों से ताल मेल से ताल देना। शायर ने ऐसे स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया हाथों के संयोग से होती थी जो घन वाद्यों से भी परिचय कराती थी। तो ये बार बार नाम आ रहा है शायर, ये बहुत बड़े संगीतकार रहे हैं, ठीक है। तो इनका रेफरेंस इसलिए दिया जा रहा है। नेक्स्ट, वैदिक काल में नर्तकों के लिए कौन सी संज्ञा प्रयोग होती थी? बताइएगा। वैदिक काल में नर्तकों के लिए कौन सी संज्ञा प्रयोग की जाती थी? सैलूस, वंश नर्तक, नट, छवि, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहां पर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। वैदिक काल में नर्तकों के लिए आपका सैलूस भी बोला जाता था, वंश नर्तक भी बोला जाता था, नट भी बोला जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्लियर? तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है। थोड़ा सा मैं बीच में था तो अब मैंने आपको साइड में कर लिया है, अच्छे से आपको दिखेगा। वैदिक काल में नर्तकों को सैलूस कहा जाता था। वंश नर्तक बांस पर नृत्य करने वाले नर्तकों के लिए प्रयोग होता था। वो आधुनिक नट इसी परंपरा का हिस्सा है। तो जो नट होते हैं वो बांस पर नृत्य वगैरह करते थे, तो ये नर्तकों के लिए तीनों शब्द सही हैं। नेक्स्ट, वैदिक काल में संगीत के कौन कौन से तत्व विकसित थे? बताइए। वैदिक काल में संगीत के कौन कौन से तत्व विकसित थे? गीत, वाद्य, नृत्य, केवल गीत, वाद्य और नृत्य, केवल नृत्य। तो बताइए वैदिक काल में संगीत के लिए कौन कौन से तत्व विकसित थे? सभी प्यारे साथी यहाँ पर बताएंगे। वैदिक काल में ये तीनों ही, गीत, वाद्य, नृत्य, तीनों ही संगीत के लिए प्रयुक्त थे। वैदिक काल में संगीत के 3 तत्व थे, गीत, वाद्य और नृत्य, पूर्णतः विकसित थे। ये एक दूसरे के पूरक थे और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, सप्त धातु का तात्पर्य वैदिक काल में किससे है? सप्त धातु समझते हैं। सप्त धातु का मतलब है आपका सप्त स्वर से, सप्त छंद से, सप्त वाद्य से या सप्त ताल से। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाइएगा। तो सप्त धातु का अर्थ है आपका सप्त स्वर से, ठीक है। सप्त धातु शब्द का प्रयोग वैदिक संगीत में सप्त स्वरों के लिए किया गया है। शायर ने इसे स्पष्ट करते हुए इसे बाण वाद्य से जोड़ा है जो सप्ततंत्री वीणा का प्रतीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सप्त धातु का प्रयोग 7 स्वरों से है। नेक्स्ट, वैदिक काल में बाण वाद्य का अर्थ क्या है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वैदिक काल में बाण वाद्य का क्या अर्थ है? सप्ततंत्री वीणा, मंजीरा, करताल या फिर ढोल। बाण वाद्य का अर्थ क्या है? मैंने आपको पिछली वाली क्लास में भी इसके बारे में बताया था। अगर जिस भाई को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए बाण का मतलब होता है सप्ततंत्री वीणा, ठीक है। सप्ततंत्री वीणा यानी कि आपका 100 तारों वाली वीणा, ठीक है। अब आप यहां पर देखेंगे सप्ततंत्री वीणा मतलब बाण वाद्य की व्याख्या शायर और अन्य विद्वानों ने सप्ततंत्री वीणा के रूप में की है। इसका संबंध संगीत की सप्त धातु से है जो सप्त स्वरों का प्रतीक है, ठीक है। सप्त धातु से है और 7 स्वरों का प्रतीक है। 100 इसमें तार होते हैं, ठीक है। ये भी आपका 100 तारों वाली वीणा आपका यहाँ पर होती है बाण वीणा। क्लियर? नेक्स्ट, वैदिक काल में ऊषा की तुलना किससे की गई है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वैदिक काल में ऊषा की तुलना किससे की गई है? वीणा वादक से, नर्तकी से, गायिका से, वंश नर्तन से। आप कमेंट करके बताइएगा इतने बेहतरीन क्वेश्चन इतना डीप में आपको और कहीं मिल रहा है क्या? आपको इवन मैं बोल दूं पेड क्लास में भी आपको नहीं मिल रहा होगा। इसलिए आप इस मेहनत को सराहिए और वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बताइए ऊषा की तुलना किससे की गई है? नर्तकी से, ठीक है। ऊषा की तुलना नर्तकी से की गई है। वैदिक साहित्य में ऊषा की तुलना नर्तकी से की गई है जो नृत्य के माध्यम से अपनी वेशभूषा बदलती है और विभिन्न रूप धारण करती है। तो ऊषा का मतलब होता है एक नर्तकी, नाचने वाली, ठीक है। नेक्स्ट, वैदिक काल में संगीत कला को किस रूप में उल्लेखित किया गया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वैदिक काल में संगीत कला को किस रूप में उल्लेखित किया गया है? विज्ञान, शिल्प,
धर्म या फिर शिक्षा। देखिए वैदिक काल में संगीत कला को शिल्प के रूप में यहाँ पर आपका ठीक है, वैदिक काल में संगीत कला को शिल्प के रूप में संदर्भित किया गया है। यह संगीत के व्यावहारिक और सौंदर्य पक्ष को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नृत्य के लिए संगीत क्यों आवश्यक था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये वैदिक काल की बात हो रही है कि नृत्य के लिए संगीत क्यों आवश्यक था? लय और ताल के लिए, हाव भाव के लिए, वाद्य के उपयोग के लिए, केवल दिखावे के लिए? तो नृत्य संगीत के लिए क्यों आवश्यक था? तो देखिए ये लय और ताल के लिए था। ठीक है, लय और ताल के लिए आवश्यक था। नृत्य में लय और ताल आवश्यक है। बिना गायन और वादन के नृत्य नीरस हो जाता है और केवल हाव भाव प्रदर्शन कर जाता है। तो ये जरूरी था आपका नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट, वैदिक काल में संगीत के व्यावसायिक पक्ष को क्या कहा जाता है? बताइए, वैदिक काल में संगीत के व्यावसायिक पक्ष को क्या कहा जाता था? वंश नर्तक, सैलूस, गायन कला, सभी सही है। तो बताइएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वंश नर्तक। ठीक है, वैदिक काल में संगीत के व्यावसायिक पक्ष को वंश नर्तक, आपको मैंने भी बताया था, बांस पर नाचने वाले, जैसे कि आज के समय पर जो नृत्य टाइप के होते हैं, वो आपका यहाँ पर वंश नर्तक के लिए सही है। वंश नर्तक का उल्लेख संगीत के व्यावसायिक पक्ष को दर्शाने के लिए किया गया है। यह बांस पर नृत्य करने वाले नर्तकों के लिए प्रयोग होता था। तो इस प्रकार से आपका जो आज का आपका क्वेश्चन का सेट था वो यहाँ पर होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन अच्छा आया लगा होगा, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, सभी के सभी क्लासेस को आप देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, और बेहतर तरीके से चीज़ों को मैं आगे लेकर के चलने वाला हूँ। तो सभी प्यारे साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से डेली आपको क्लासेस मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।